हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और अभी आज हमारे वीडियो डालने का अलग मोटिव है, काहे कि आज व्लॉग हम लोग नहीं डाल रहे। रोज़ व्लॉग आता है इस टाइम पे, लेकिन आज कुछ और आ रहा है। और कुछ और आने का रीज़न भी आप ही लोग हैं। आप लोग को तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग, मतलब चंद गिने चुने लोग, लेकिन आज उनके वजह से व्लॉग नहीं आ रहा है। आज ये इतना ज़्यादा, मतलब गलतियाँ ना होते हुए भी ना आपको उस चीज़ के लिए लोग ब्लेम कर देते हैं और उस चीज़ में आपको घुसा देते हैं। अगर आप अलग भी रास्ते पे चल रहे हो ना, अगर ये रास्ते पे और लोग चल रहे हैं तो लोग उस रास्ते से आपको, अगर आप उधर ही जा रहे हो लेकिन फिर भी आपका नाम उधर जोड़ देते हैं। तो आज मेरी बात हुई है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ इस मैटर पे, वरना मैं वीडियो नहीं बनाती। और मैं ना ही बना रही थी और ना ही मैं किसी के मैटर में बोल रही थी। मुझे कोई भी शौक नहीं है किसी के भी मैटर में घुसने का क्या ही और जरूरत किसी है। के लिए वीडियो बनाने का, ठीक है। तो मैटर ये है कि जो रिएक्शन चैनल वाली हैं, एक अर्थ मॉम, उन्होंने डाला हुआ है वीडियो एक। तो उस पर मैंने देखा, उन्होंने बोला, मतलब मुझे लेके बोला उन्होंने कि सचिन भैया ने, मतलब मेरे को बताया था, स्क्रिप्ट दिया था कि ससुराल में जाके अगर झगड़ा करोगी सास से तो तुम्हारा वीडियो चलेगा। दिया होगा, उन्होंने दिया था, नहीं बोला, दिया होगा। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए पूजा दीदी ने भी मेरे पास कॉल किया था, मेरे से बोला था उन्होंने। तो मैंने इस चीज़ को, मतलब बोला, मैं तो एकदम से कंफ्यूज थी कि क्या, क्योंकि मैं किसी का भी रिएक्शन वीडियो नहीं देखती। अगर हाँ कोई मेरे को टैग करता है तो मैं वो चीज़ देख लेती हूँ। बाकी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर किससे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, पिछली कंट्रोवर्सी में भी शुरुआत में मैं थी, लास्ट में बीच से मैं हट गई थी। और अभी भी मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है किसी का कुछ भी देखने का। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन उठा कि सचिन भैया तुमको स्क्रिप्ट दिए थे, मतलब मुझे पूजा दी का कॉल आया, उनसे मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ का मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बात यहाँ मेरी हुई है तो मुझे बोलना ज़रूरी लग रहा है, मुझे बोलना ही चाहिए। क्योंकि जहाँ सबकी बात होती है सब कोई अपना पॉइंट रखने आता है, तो मैं भी अपना पॉइंट रखने आई हूँ, मैं भी अपना बात कहने आई हूँ आप लोगों से, ताकि जो लोगों के अंदर गलत फहमी है मुझे लेके वो दूर हो जाए। तो काफ़ी चीज़ों में मैंने गलत फहमी दूर करने का कोशिश ही किया है, लेकिन लोग उस चीज़ को अलग वे में लेके चले जा रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इस बात को मैं, चलिए, क्लियर कर देती हूँ कि पहली बात कि अगर सचिन भैया मुझे स्क्रिप्ट देते हैं कुछ भी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के भी स्क्रिप्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है, वो कोई भी हो, किसी की नई नई शादी होती है ना, उसका अच्छे खासे व्यूज़ आते ही हैं। कोई भी न्यूली कपल आता है ना सोशल मीडिया पे, तो लोगों को अच्छा लगता है उसको देखना। अभी मैं खुद ही देखती हूँ, आरती सिंह जी हैं एक, हमारी यूट्यूब की फैमिली है वो भी। तो उनकी बहन का शादी हुआ तो वो अभी आई थी यूट्यूब पे, तो उनका भी अच्छा खासा वीडियो जा रहा था, बहुत ही अच्छे से। तो खैर मेहनत उनका भी है, और बाकी उनकी बहन है तो वो जो भी है। तो अभी उनका भी बहुत ही अच्छा शुरुआत में चल रहा था, अभी उतना नहीं चल रहा है पहले जैसा, थोड़ा बहुत चल रहा है अभी भी, जैसे मेरा अब चलता था वैसे ही। तो ये चीज़ है कि अगर देखना होगा पब्लिक को ना, तो वो झगड़े नहीं देखेगी। आप उसको अगर देखने का मन किया ना पब्लिक को, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखेंगी, ठीक है। और देखती है उसमें पब्लिक, भी अच्छा व्यूज़ चीज देखती है। आएंगे अच्छे। मेरे व्यूज़ को लेके भी अभी बातें हो रही है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तुम दूर हो गई या फिर कुछ भी हो गई इस वजह से। तो ये रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि मैं आप सबको कंटेंट अच्छा नहीं दे पा रही हूँ। मुझे खुद ही लगता है, मेरा जो भी वीडियोस है ना, मैं 2-4 दिन से ऐसा नोटिस कर रही हूँ कि मुझे खुद भी अच्छे नहीं लग रहा है। तो उस चीज़ को मैं सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ की वो सचिन भैया वाला बात, तो उसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि उन्होंने मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया था, और ना ही मैंने कोई स्क्रिप्ट आज तक उनसे मांगा है कि आप कुछ बताओ मेरे को ऐसा कुछ चीज़। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करते होंगे, अगर जिसके साथ किए होंगे उनको पता है, मुझे, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, तो मैं क्यों ही किसी को झूठ बोलूँ। ऐसा जितना कोई करेगा भी नहीं यार किसी के भी मुझे, साथ। और हाँ, अब कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, वो सिखाएगा तो मैं अपनी सास से लड़ूंगी और अपने ननद से लड़ूंगी या फिर किसी से लड़ूंगी। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर देते हैं कि आज तक मेरी सास से मेरा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। हुआ भी है तो ठीक है, हुआ है वो सोशल मीडिया पे चीज़ है ही नहीं। हुआ भी अगर होगा तो मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर लोगों के ख्याल से, अगर तो किसी के पास कोई प्रूफ होगा तो वो ला के रख सकता है, दे सकता है मुझे प्रूफ कुछ भी। अगर मैं किसी के लिए वीडियो डाल रही हूँ, अगर उसे लगता है कि हाँ मुझे, मैं बहुत
गिरी हुई हूँ या फिर कुछ भी, अगर किसी के पास कोई प्रूफ होगा ना तो वो ला के आराम से रख सकता है सोशल मीडिया पे। खुला अधिकार है उनका भाई, खुला जो भी जिसके अधिकार है, पास होगा हमारी वो तरफ से पूरा छूट है। अगर किसी के पास भी हमारे खिलाफ या हमारे पिछले कुछ के खिलाफ कुछ भी है, अभी तो कुछ नहीं होगा लेकिन पिछले कुछ के लिए होगा ना, अगर वो भी रख सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ से सोचो, अगर एक बात मैं बोलूँगी, सॉरी एक बात आप बोलोगे, तो हम भी पागल नहीं है, हमारी भी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। हम भी आपके बारे में, पहुंच बताया नहीं जाता यार, वही जो भी है, हम भी आपके बारे में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये किसी को ऐसा नहीं बोल नहीं रही है, हूँ, किसी सबके को बारे नहीं में बोल सब रही कोई हूँ। जानता है, सबके बारे में सब कोई जानते हैं। ये चीज लोग Obviously कहते जानते हैं ना हैं। कि हाँ तुम्हारे तो हम ये आके बता देंगे, तुम्हारे तो हम वो आके बता देंगे, तो ये चीज प्लीज कोई ना बात करो। नहीं ये है। धमकी तो दिया, गिदर वाली धमकी मत दिया करो, मुझे तो कौन दे मत रहा ही है दिया ये? करो। कोई भी हो, कमेंट में 2-4 देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए ऐसा वैसा, जाके मैं ये करूँ वो करूँ, तो ये चीज़ करो मैंने भाई, पढ़ा। कमेंट करो। अगर मिल जाएगा तो मैं लगा भी दूंगी, क्योंकि बहुत इंस्टा पे भी आया था और भी 1-2 मैसेजेस देखे थे मैंने। हो सकता है कोई रिलेटिव वगैरह हो सकता है जो नहीं पसंद करते होंगे, तो वो कर सकते हो। तो खुली आज़ादी है भाई, कर सकते हो भाई। मेरे रिलेटिव मेरे को धमकियाँ देने लगे हैं, जो भी है रिलेटिव जो भी है भाई। और एक चीज़ कि मुझे भैया ने कुछ नहीं बोला है, क्यों ही किसी को बदनाम करना, मुझे नहीं आता किसी को ऐसे बिना मतलब का बदनाम करना। तो मेरी जो नहीं। बॉन्डिंग जो भी है उनसे, मैं बताती हूँ, मेरी जो भी बॉन्डिंग उनसे है वो ऐसी है ना कि हाँ, जब मुझे कुछ काम पड़ा या फिर उन्हें कुछ काम पड़ा तो एक दूसरे को याद करा हमने, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही याद करती हूँ, वो भी याद करते हैं, वो भी कॉल करते हैं, बट हम सिर्फ उतना ही बात करते हैं जितना काम हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और कि इस मैटर को क्लोज करते हैं क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। सेकंड चीज़ कि एक और चीज़, अभी मेरे में कमेंट आ रहा है मेरी ननद को लेके कि उनसे इतना ज़्यादा तुम्हारा प्रॉब्लम था, अभी ठीक कैसे हो गया, अभी वो तुम्हारे फेवर में इतना कैसे। भाई ये आप ही लोग हो जो ये कमेंट कर रहे हैं मेरे पे, वो आप ही लोग हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। या फिर उन पे कमेंट कर रहे हो, वो आप ही लोग हो ना भाई। जो आज से 2 दिन पहले जब उन्होंने मेरे लिए कुछ बोला था तो आप लोग खड़े होकर क्या बोले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम उठी अंशु के लिए, ऐसे ही उसकी बहन बन के खड़ी रहना, ठीक है। और आज वही लोग जाके वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि तुम बिना मतलब का बात बढ़ा रही हो, बिना मतलब का बोल रही हो। खैर उन्होंने कुछ नहीं बोला, पहली चीज़ कि उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरे जो नंदोई जी हैं उन्होंने अपना पॉइंट रखा, जो कि वो तो कभी आके कुछ बोले नहीं हैं सोशल मीडिया पे, कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो और हालांकि वो थे भी नहीं घर पे, ठीक है, वो थे भी नहीं, वो अभी पंजाब गए हुए थे अपने काम के सिलसिले में, तो वो वहाँ पे थे और वो आए हुए थे, मतलब जैसे 1 जनवरी को आए, तो दीदी का जो भी पिछला वीडियो था अभी आया, जो भी वीडियो वगैरह व्लॉग था तो वो अभी आया। तो कोई भी क्रिएटर हो, ठीक है, हम हो आप हो या फिर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, सबको अपना पॉइंट रखने का पूरा अधिकार है ना। उसमें किसी ने किसी को सिखाया है और ना ही किसी ने किसी के सीखे हुए चीज़ को रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि उनको वो पॉइंट लगा कि हाँ उन्हें रखना चाहिए तो उन्होंने रखा, ठीक है। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि उन्होंने वो चीज़ रखा। उन्हें भी किसी चीज़ की तकलीफ़ हुई होगी। आज हमारी भी फैमिली को ये चीज़ सुनने मिल रहा है कि तुम लोग अंशु के शादी के लिए रेडी इसलिए हो गए क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। किसको? अभी कमेंट्स आ रहे हैं दीदी पे, किसको? मैंने पढ़े थे 2-4, मेरे पे भी आ रहे थे कि मतलब हम लोग? हाँ। तो पहली चीज़ ये कि ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी के वजह से कोई शादी किया है, प्रॉपर्टी जो भी है अभी मेरी ही है और मेरी ही रहेगी जब भी रहेगी। और इन फ्यूचर अगर मैं कुछ करती भी हूँ तो अपने बाल बच्चे के लिए ही वो प्रॉपर्टी रखूँगी, ठीक है। फ्यूचर में मेरा जो भी बाल बच्चा होगा, जो भी होगा, उसके लिए वो प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि वो एक अमानत है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे लिए वो अमानत है। तो आज मैं हूँ तो मैं संभाल रही हूँ, कल मेरा बाल बच्चा होगा वो संभालेगा, परसों कोई और संभालेगा, ये चीज़ है। तो वो चीज़ प्रॉपर्टी नहीं है, पहली चीज़। और इस चीज़ को लेके अगर आप किसी को बोलते हो तो ये बहुत ही दुख वाली बात है। तो इस पे वो बंदा अगर रिएक्ट कर ही दिया तो क्या हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, उन्होंने भी अपना रखा है पॉइंट कि हाँ
तुम लोगों को सब चीज़ दिख रहा है, हर किसी का करना दिख रहा है, बट फैमिली ने क्या किया वो चीज़ नहीं दिख रहा है, फैमिली का कहीं क्रेडिट नहीं। अभी जैसे आप लोग लड़ रहे थे कि यहाँ इस इंसान का क्रेडिट नहीं मिला है, तो ये चीज़ मेरी भी फैमिली अब लड़ रही है कि किसका हाँ क्रेडिट? इस चीज़ तो तुम यहाँ पे सबका क्रेडिट दे रहे हो और हमारा नहीं दे रहे हो। क्योंकि आज ये लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें भी मैंने कमेंट्स पढ़े कि बहुत लोग कह रहे हैं कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जो भी है। तो पहली चीज़ कि मियाँ बीबी के राजी हो जाने से नहीं हो जाएगा, अगर आपको फैमिली के साथ रहना है तो। ठीक है, अगर मुझे फैमिली चाहिए थी, मैं अगर फैमिली नहीं होती, अगर इनसे शादी करनी होती तो मैं कभी नहीं करती। ठीक है, अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। मुझे परिवार चाहिए था, और परिवार वैसा चाहिए था जैसा अभी मेरे साथ है। ये नहीं कि बिना वो वाला परिवार चाहिए था जिसका कोई वो ही नहीं हो, जिसका कोई जड़ ही नहीं हो, वैसा परिवार नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस चीज़ के पीछे, और हमेशा इस चीज़ का मैं मानूंगी, और हमेशा माना भी है। और एक चीज़ की सास को लेके जो भी गलत फहमियाँ हैं सबके मन में कि झगड़ा हुआ था या फिर क्या हुआ था, इस चीज़ को भी क्लियर कर देते हैं। बहुत लोगों ने बोला था कि ये इतना झगड़ा हो गया था ना कि ये भाग गई थी। ये तो एक लोग वर्ड यूज़ कर लेते, भाग गई थी, किसी लड़के को लेके भागी थी क्या भाई? पति है मेरा, अगर अकेले कोई लड़की चली जाती है, अगर कहीं, अगर मानो आप हो, अगर अपने मायके में हो और वहाँ, तो आपके पति आपको लेके कहीं जाएंगे नहीं। आपको अगर कहीं जाना होगा आप अकेले जाओगे, ठीक है, जो भी है। और वो मैं भागी थी इस रीज़न से, मैं खुद से भाग रही थी, पता है, मैं खुद से भाग रही थी। वीडियोस में भी मैंने वही अरे बोला भागी था क्या थी? कि मैं खुद से भाग रही हूँ भाई। मुझे खुद से इतना ज़्यादा, मैं मेंटली परेशान हो गई थी ना उस टाइम पे, इतना ज़्यादा मेंटली परेशान हो गई थी। अगर विश्वास नहीं हो तो मैं रिकॉर्डिंग लगा सकती हूँ, जो बैंक वाले हैं उनका, इतना उन लोगों ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है। द्वार पे आके, अब बताओ, शादीशुदा लड़की के द्वार पे आके कोई बैंक वाला नंगई करे तो कैसा लगेगा? क्या अगल बगल उसका इज्जत रह जाएगा कि हाँ कैसी है, कि एक होता है ना कि हाँ, ऐसा अपने मन में सोच ली थी मैं कि यार क्या लोग सोच रहे होंगे कि कर्जा खा के आई है, कैसे ये लड़की से शादी लोग किया है, जो भी है, ऐसा कुछ। इस वजह से मैं इतना परेशान हो गई थी ना कि मेरा रोना धोना चिल्लाना। सेकंड दिन मैं गई थी सिवान, क्योंकि मुझे बैंक में काम था और वहाँ पे कोर्ट में केस भी करना था। ठीक है, फिर मैं वहाँ से गई घर। ठीक है, घर गई, और घर से फिर मैं एकदम से ये हो गई थी, ये आए थे कुछ डॉक्यूमेंट ले जाने घर, और मैं उतनी देर में ही अजीब सी हो गई थी एकदम। मैं वहाँ से एकदम, मैं पता है कहाँ जा रही थी? मैं जा रही थी पटना। ये भी मैं बता रही हूँ, मैं जा रही थी पटना हनुमान मंदिर। क्योंकि जब मैं पागल होती हूँ ना, या फिर मैं जब ये होता है ना, मैं मेरा माइंड खसकता है, तो मैं मंदिर ढूंढती हूँ, कहाँ मंदिर मिल जाए, जाके वहाँ पे बैठ के रोऊँ। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं शादी के पहले कि मुझे कुछ दुख होता था, हर चीज़ से मैं हारती थी ना, तो बसंतपुर में एक मंदिर है हाँ, शंकर जी का, वहाँ पे जाके मैं बैठ कर रोती थी। बहुत छोड़ो, ऐसा हटाओ इन सब चीज़ें हुई बातों। हैं। तो ये चीज़ है, उस टाइम पे बहुत परेशान थी। फिर धीरे धीरे मेरी, उस टाइम पे मैं नई थी, 1 मंथ हुआ था मेरी शादी का, तो ये चीज़ था थोड़ा सब लोग माहौल। अब किसी के भी ससुराल में ऐसा कुछ होगा तो कोई भी थोड़ा सा ये कहेगा यार कि क्या हो रहा है ये घर में नया नया, तो कोई भी वैसा रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने का कहीं ना कहीं सबका, जो भी, अगर किसी ने तो रिएक्ट नहीं करा, बट अगर लगता है किसी को तो रिएक्ट करने का रीज़न ये था। और एक चीज़ कि उसके बाद धीरे धीरे सबने मेरे ससुराल में मुझे समझा, और मुझे वो चीज़, हर चीज़ मिला जो मुझे मेरे मायके में मिलता था मेरे माँ बाप के होते हुए। ठीक है, तो इस चीज़ को मुझे नहीं लगता कि बार बार खींचना चाहिए, खींचना चाहिए, खींचना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिसने भी हमारी हेल्प करी है, हमने भी हेल्प करी है भाई, हमने भी हर चीज़ में सबकी हेल्प करी है। बताया नहीं जाता ये सब चीजें। आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, जब तक वो आपके लिए नहीं सोचता तब तक आप उसके लिए नहीं सोचोगे। एक तरफा आजकल के दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं सोचता है। अगर आप मेरे लिए सोचते हो तो मैं भी आपके लिए सोचती हूँ, अगर आप मेरे लिए नहीं सोचोगे मैं भी नहीं सोचूंगी, ये चीज़ें। और आजकल के डेट में, आज के दिन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो को एंड करना है मुझे, तो ये चीज़ बोल के मैं एंड करूँगी। ठीक है, और बाकी मेरे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा ब्लॉग थोड़ा सा
ठंडी की वजह से जैसे नहीं होता जम जाता है, वैसे मेरा ब्लॉग भी जम गया, तो मेरा थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह भी डाउन हो गए, क्योंकि ब्लॉग में कंटेंट भी होना चाहिए भाई, पब्लिक को क्या ही दिखाऊं। फिर भी मेरी पब्लिक इतना प्यार करती है कि उतना भी देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अब 1:60 हो गया है ना, जल्दी जल्दी से 2 लाख करवा दीजिए आप लोग। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी वीडियो देख रहा है, वॉच कर रहा है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो एंड करते करते एक चीज़ बोलूँगी, और हाँ, जो भी रिएक्शन चैनल वाली हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज़ जितना चीज़ मेरे व्लॉग में आप लोग देख रहे हो उतना ही बोला करो प्लीज़, क्योंकि उससे उससे पता है क्या क्या होता है, उससे पर्सनल रिश्ते भी ख़राब होते हैं, प्लस बहुत कुछ ऐसी गलत फहमियाँ बढ़ जाती है ना कि उससे रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे लेके तो खासकर मैं निवेदन करूँगी सबसे कि प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के, मैं ये नहीं कह रही कि आप वीडियो मत बनाओ मेरे लिए या फिर कुछ भी मत करो, आप वीडियो बनाओ लेकिन अपना वही पॉइंट रखो, जो चीज़ आप मतलब देख रहे हो वीडियो में, क्योंकि वो चीज़ आप दिखा रहे हो जो चीज़ है नहीं, और उस चीज़ को लेके मुझे परेशानी हो रही है पर्सनली। मतलब सोशल मीडिया पे कम बट पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो चीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस चीज़ में मेरे को बख्श दीजिए प्लीज़, क्योंकि अभी जो मेरी लाइफ में जो जो चल रहा है ना, अभी मैं खुश रहना चाहती हूँ और मुझे ज़रूरत भी है, क्योंकि हेल्थ वाइज मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है अभी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है जो कि सोशल मीडिया पे आना भी नहीं चाहिए, और हो मतलब अभी नहीं आना चाहिए जो भी है। तो सब कुछ अभी बात सोशल ज़रूरत मीडिया पर है हम लोग थोड़ा नहीं रेस्ट रखना की चाहते हैं। और थोड़ा अच्छे माहौल की, तो वो चीज़ रहने दीजिए प्लीज़। कम से कम 4-5 मंथ तो ऐसे चलना ही चाहिए, शांति शांति तो बीतना ही चाहिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत है अभी उसकी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझे इस बात को, रिएक्शन चैनल वाली जो भी लोग हैं, प्लीज़ आप लोग बनाएं बट उतना रिएक्ट ना करें जितना कि जो बात है ज़रूरत उसी ना को हो। दिखाइए, हाँ, उसको दूसरे रूप में और आप लोग करके दिखा रहे हो यार, ये हाँ, सब सही जो बात भी नहीं है है। दूसरे बात रूप कुछ में और रह आपकी रहा है, आप बात लोग सही है, ऐसा नहीं है कि आप गलत कह रहे हो, आप टोटली गलत कर रहे हो, टोटली गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन आपका प्रेजेंट करने का तरीका गलत हो जा रहा है थोड़ा सा। आप रूडली एकदम ऐसे नहीं लग रहा कि किसी से वैसे डिफेंड नहीं ना करना चाहिए पर्सनली किसी चीज को यार, पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हो आप लोग, ऐसा लग रहा ऐसा है। नहीं। तो ये चीज़ नहीं, आप लोग का काम है रिएक्शन देना, तो रिएक्ट करो उस चीज़ पे कि हाँ ये रिएक्शन है जो कि पब्लिक रिएक्ट करेगी। अब आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दे रहे हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा लगा मुझे, बाकी कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। और जो भी जिसका भी दिल दुख रहा है ना यार, दिल हमारा भी दुख रहा है बहुत ज़्यादा। अब सबकी क्षमता उतनी नहीं होती है कि सब लोग एक चीज़ को बर्दाश्त कर ले। अगर आप लोग बर्दाश्त कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं कि हम भी बर्दाश्त कर ले। हमारी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ हम नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो हो जाता है। इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं ना उस चीज़ से कि हो जाता है। जैसे आज ये वीडियो बनाने का कोई भी मोटिव नहीं था और कोई भी ये नहीं था, लेकिन बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ सुनने मिल गया ना कि अब दिमाग फट रहा है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को आके खुद ही क्लियर कर देना सही होगा, क्योंकि किसी दूसरे तीसरे चौथे की वीडियो में आ रहा है ये चीज़, तो वो ठीक नहीं है। आप खुद ही इस चीज़ को क्लियर कर दो तो वो ज़्यादा बेटर है। और बाकी जो भी है सब कुछ आप लोग की देन है, तो इस चीज़ का हम हमेशा आभारी रहेंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले जो भी मैं बोलना चाहती हूँ वो बोल देती हूँ। आजकल के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब किसी के लिए ये चीज़ लागू होता है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। क्यों? बस वही चीज़, अब जो समझदार होंगे वो समझ लेंगे, और जो नहीं समझे होंगे वो भी समझ जाएं कि ना बाप बड़ा होता है ना भैया बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है क्या? रुपया। ये चीज़ ये मेरे पापा कहा करते थे। ऐसा क्यों? आजकल के डेट में यार वही है, पैसा ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है बाबू। अरे आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन लोगों के लिए है भाई, सबके लिए छोड़ो है। भाई, जिसके लिए है उसके लिए है, आपके हमारे लिए नहीं है। पैसा हर टाइम आपका काम नहीं आएगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि देखो बाबू, एक आप नॉर्मल सी दिल से बात निभाओगे मैं आपको ना, बता तो रहा हूँ। आप जब पहले मेरी बहुत बात गंदे सुनोगे? तरीके से फंस जाओगे तो वो रिश्ते कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो पैसे से सुनोगे? हर रिश्ते को मत तोलो, वरना सुनोगे कहीं ना यार? कहीं वो रिश्ता खो दो। इज्जत से 2 रुपए कमाइएगा ना, उसमें खुश रहिएगा। इज्जत बेच के लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, नहीं खुश नहीं रह सकते हैं। इज्जत का तमाशा होगा, समाज में सर उठा के चल नहीं पाइएगा। तो इससे बेहतर है कि
अच्छा कंटेंट दीजिए, पब्लिक को एंटरटेन कराइए, पब्लिक को हम बस एंटरटेन प्यार करने दीजिए आए पब्लिक हैं, का। वहाँ पे हमारे पर्सनल लाइफ का कुछ बस। आएगा ही और नहीं। रही बात पर्सनल रिएक्शन लाइफ चैनल का ना वाले हम लोग को, तो लाएंगे जो ना लोग हम को ना हम जो इतना लोग को लग सुनिए रहा है ना, वो लोग को ना बोलने हम दीजिए। इतना हक देते हैं कि कोई हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पे बात करे। अगर बात करेगा तो हम लोग जितने सीधे हैं उतने खराब भी हैं। अगर बाकी अगर हमारे बारे में कुछ बोल दिए ना, हमारी भी बहुत दूर तक पहुँचे, बता रहे हैं। किसका? आपको बोल रहा है, कोई बात नहीं है, क्या कर लीजिए। मेरे बारे में कुछ बता मत दीजिएगा। हम ना बताएं तो क्या कर दूं बाबू, हम क्या हल्का में लेते चिन्हा तो हैं? नहीं खा। हमने क्या हल्का में लेते हैं? मामा हमार वकील बड़े, मामा वकील बड़े तो क्या हो जाई? अब बहुत नामी वकील बड़े, बस नाम ही वकील बड़े तो क्या कर दूं? अब भैया हमार करवा दे। गुंडा बड़े, हाँ देखला डानी वीडियो में। हाँ भैया हमार गुंडा बड़े, हाँ। बताई तो तनी वीडियो में देखले डानी। कौनो भैया हमार छोड़िए बताई तनी, बताई थी। बताओ बाबू। अगर हमरा हमारे कोनो भी एथी होती के बारे में आके बता देला सोशल मीडिया पर तो बुझ जाइए कौन ची हमरा से खराब क्यों ना हुई। तो क्या कर ले वो? बताइबा तू हाँ हमार बताइबा नहीं, तोहरा बता दे, हमार तो पब्लिक जानती है। तू हमार बताइबा तार बात कुछ हो बताइए तो हम उधर बता दे। तो जी बताई। आज हमारी कल तुम्हारी देखो भैया, पारा पारी देखते रहो। गाइज हमारे पति जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, पहले हम बता देते हैं ना भाई, हम बहुत सीधा आदमी है, ना गरीब घर गाइज, का लड़का है ना गाइज एकदम। हल्का में मत लेना। ना तो गाइज ये मैटर जो है ना, ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है और मैं सोच रही थी ना कि वीडियो एंड करने से पहले इसको बता देती हूँ इस मैटर को, क्योंकि मुझे बहुत ही अभी सडनली याद आ गया। तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक जन ने मेरे पति देव से मेरा ही शिकायत करा था। अभी मेरी शिकायत मेरे से नहीं करा था, इनके दोस्त से। मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे, मुझे लेके उसने कुछ मेरे बारे में बुराइयां की थी इनके दोस्त से, कुछ बुराइयां की थी उसने। तो इनका रिएक्शन था, क्या था इनका रिएक्शन था कि उस बंदे के पास डायरेक्ट फ़ोन किया, तेरा हिम्मत कैसे हुआ बोलने का, तू आएगा अभी मलमलिया के मैं आ जाऊँ तेरे घर पे। और वो बहुत बड़का बाप का बेटा, पागल आदमी यार है मैं जानती हूँ, है भाई बहुत बड़का बाप का बेटा, बहुत बड़ा बड़ा एकदम, क्या बोलूं। तो इन्होंने बोला आएगा कि आ जाऊं। अब उसका फट गया एकदम से, बोला शुभम भैया मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, मैं बोल सकता हूँ। पलट गया एकदम से, और जिससे बोला था उसके सामने पूछवाया गया तो करेगा फ्लो फ्लो में निकल गया, फ्लो फ्लो में। अभी डिस्टर्ब नहीं करिए, वीडियो बना रहे हैं। तो गाइज अभी चलिए वीडियो एंड करता है, क्योंकि मेरा ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि फ्लो में बहुत कुछ बोल दिया था। तो मैंने सोचा कि इसको वॉइस ओवर ही कर देते हैं। तो ये चीज़ है ना कि लोग पता नहीं क्यों कुछ भी होता है ना तो फटाक से मतलब कहीं भी कॉल कर देता है, कहीं भी कुछ भी बोल देता है। तो वो ये नहीं जानते कि मैं ही दबाती हूँ कि यार कुछ ना बोलो वरना फिर दिक्कत हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा एकदम से जो भी है। तो वो चीज़ है, समझाना पड़ता है। तो प्लीज़ वहाँ ना करके हमारे पास ही होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो समझते नहीं हैं। अगर कभी मैं पास नहीं रही हूँ तो वो फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल सकते हैं, तो बुरा लग जाएगा किसी को भी। तो वो जिसको भी प्रॉब्लम है मेरे से, तो वो मेरे पास कॉल करे, इनके पास ना करे, वरना फिर भाई मैं नहीं जानती कि वो क्या करेंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के, ज़्यादा नहीं।